बात सियासी कर लेते हैं। चुनाव को लेकर पूरे बंगाल में बवाल मचा हुआ है और इस चुनाव की धुरी है नंदीग्राम। हंगामे का आसार भी यहीं बना हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव में दो प्रमुख चरित्र हिंसा और हंगामा रविवार को फिर एक बार उभर कर सामने आए। रविवार को हावड़ा में टीएमसी नेता को गोली मार दी गई। टीएमसी का आरोप है कि बदमाश की बाइक पर बीजेपी का झंडा लगा था। वहीं नंदीग्राम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें नंदीग्राम के सोनाचूड़ इलाके की हैं, जहां रविवार को शहीदी दिवस के मौके पर शुभेंदु अधिकारी पहुंचने वाले थे। शुभेंदु अधिकारी के पहुंचने से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा कर दिया। कभी ममता के सिपाही रहे शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी में शामिल होकर ममता को नंदीग्राम से ही चुनौती दे रहे हैं। मामला शांत होने के बाद शुभेंदु भी सभा को संबोधित करने पहुंचे तो ममता सरकार पर जमकर बरसे। सिलेबासे दिए नंदीग्राम के देयनी যারা অরুণ গুপ্তা তন্ময় রায়চৌধুরীদের প্রমোশন দিয়েছে গুলি করা লোকেদের, তাদের নন্দীগ্রামের শহীদ দিবস পালনের কোনো অধিকার নেই। नंदीग्राम में पहले चरण में 27 मार्च को वोटिंग होने वाली है। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है। चुनाव आयोग ने ममता की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। क्यों हुई है ये कार्रवाई और किन अधिकारियों पर हुई है, रिपोर्ट से जानिए। चुनाव प्रचार के दौरान नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट मामले में चुनाव आयोग ने सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कार्रवाई के तहत ममता बनर्जी के सिक्योरिटी के डायरेक्टर विवेक सहाय को पद से हटाया गया है। विवेक सहाय पर ममता की Z+ सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान चूक हुई। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग ने विवेक सहाय को पद से हटाया। पूर्व मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि डीएम विभू गोयल का तबादला कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हुई घटना पर दर्ज की गई एफआईआर की जांच की रिपोर्ट 15 दिनों में मांगी है। कोलकाता में हुंकार भरने के बाद ममता बनर्जी आज पुरुलिया में रैली करेंगी। चोट लगने के बाद कोलकाता से बाहर ममता की ये पहली रैली है। व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने कोलकाता में अपने इरादे साफ कर दिए। वो इसी हालत में बंगाल की जनता तक पहुंचने के लिए तैयार है। ममता कल शाम हेलीकॉप्टर से दुर्गापुर पहुंची। यहाँ उनका कोई तय कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हेलीपैड से होटल तक पहुंचने के रास्ते में सैकड़ों लोग उनकी झलक पाने के लिए खड़े थे। ममता बनर्जी की हालत को देखते हुए होटल प्रशासन ने भी उनके लिए खास इंतजाम कर रखे थे, ताकि उन्हें कोई दिक्कत पेश न आए। आज ममता यहाँ से पुरुलिया जाएंगी। दोपहर 1:30 बजे ममता पुरुलिया के झालदा में एक रैली को संबोधित करेंगी। दोपहर 3 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में भी ममता रैली करेंगी। ममता बनर्जी के साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम भी है, जो अगले कुछ दिनों तक हर दौरे पर उनके साथ रहेगी। तो ममता बनर्जी को लगी चोट, उसी पर बीजेपी ने ममता बनर्जी की चोट पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से मांग कर डाली है कि उनके इलाज की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सारा बांग्ला घुरे बेड़ाबो और खेला होबे, भांगा पाए लड़ाई होबे, भांगा पाए युद्ध होबे, भांगा पाए जेता होबे। बंगाल के सियासी दंगल में खेल तो शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी को लगी चोट पर दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि ममता अपनी चोट का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने ममता को लगी चोट और प्लास्टर पर शक जताया है। एक दिन में प्लास्टर, दूसरे दिन में प्लास्टर कट गया, दूसरे दिन में उनको घर भेज दिया गया, तीसरे दिन वो जुलूस निकाले। तो हमें शक है कि कहीं डॉक्टर को प्रभाव में डालकर ये काम तो नहीं किया गया। एक तरफ बीजेपी चोट को राजनीतिक मुद्दा बनाने पर टीएमसी का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ ये भी दावा कर रही है कि ममता को इस चोट से वोट नहीं मिलेगा। जिस सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने नाटक रचा, कॉन्स्पिरेसी रची, वो बेनकाब हो गई हैं। लेकिन इसके उलट भले ही टीएमसी खुलकर न कहे, लेकिन जिस तरह से व्हीलचेयर पर ममता निकली हैं, उम्मीद तो उन्हें भी है कि चोट वोट में तब्दील होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।